कह रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी मीन्स ये एपी दिया है 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। एपी का कौन सा ऐसा टर्म है जो 72 जो है ज़्यादा है इसके 41वें टर्म से। मतलब अगर आपको इसका 41वां टर्म पता है तो आपको वो टर्म बताना है जो उस 41वें टर्म से 72 ज़्यादा है। तो आप मान लीजिए वो टर्म कौन सा होगा, nth टर्म होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन 14 नंबर का। लेट वो टर्म कौन सा होगा, लेट nth टर्म विल बी मोर nth टर्म विल बी nth term will be 72 more than its 41st term 41st term। ठीक है, मीन्स nth टर्म क्या है, 72 ज़्यादा है इसके 41वें टर्म से। ये हो गया 41 टर्म, ठीक है, और ये हो गया nth टर्म। अब आप हमें ये बताइए nth टर्म क्या है, 72 ज़्यादा है इससे, जो है 72 ज़्यादा है, आप माने हो तो 72 को अब किस में ऐड करें कि ये बराबर हो जाए। भाई जो ज़्यादा है पता करेंगे वो कितना ज़्यादा है, तो 72 ज़्यादा है तो इसमें हम 72 ऐड कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। P41 का मतलब हो गया सर, अगर लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। हम मान लेते हैं एपी का फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो ये T41 क्या हो जाएगा, ए प्लस जितना यहाँ लिखा रहता है एक कम 42 डी प्लस 72 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, एपी कौन सी थी आपकी 14 में, ये वाली एपी थी। एपी हमारी जो थी एपी क्वेश्चन नंबर 14 में एपी कौन है, 8, 14, 20, 26 सो ऑन। यानी फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल्स टू 8। डी कैसे निकालोगे, कोई भी दो टर्म पकड़ लो, आगे वाले में से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, और ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो। जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो 8 प्लस 14 टू डी मीन्स 6 प्लस 72 इक्वल्स टू 8 प्लस nth टर्म है, n की वैल्यू पता ही नहीं है आपको, d कितना है 6 है। अब यहाँ पर देखिएगा 8 से 8 कट गया, ठीक है, और उसके बाद ये बचा 6, अगर हम कॉमन ले लें 40 और ये 12 है। यहाँ 6 इंटू n-1, 6 से 6 भी काट दो, 40 12 52 n-1, n की वैल्यू क्या आ गई 53। यानी वो 53वां टर्म होगा जो 41 टर्म से 72 ज़्यादा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में हमें एपी क्या दिया हुआ है, ये है, सेम क्वेश्चन है। एपी है 5, 15, 25 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें करें विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो आप क्या करिए, मान लीजिए nth टर्म होगा जो इसके 31वें टर्म से 130 ज़्यादा है। तो हम मान लिए वो कौन सा टर्म है, लेट nth टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ये 31st है, ठीक है, 315 नहीं है, ये 31st है। तो आप हमें ये बताइए nth टर्म जो है इसके 31वें टर्म से 130 ज़्यादा है, यानी इसकी वैल्यू जो है 130 ज़्यादा है इससे। तो इसको बराबर कैसे करोगे, तो 130 इसमें ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, ए है, एंड कॉमन डिफरेंस डी है। ओके, तो nth टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, जो लिखा रहता है उससे एक कम। वैसे 31st टर्म क्या हो जाएगा, जो यहाँ लिखा है उससे एक कम, मीन्स ए प्लस 30 डी प्लस 130। ए पी कौन सा है, ये है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए होता है। ठीक, डी कैसे निकालोगे, कोई भी दो टर्म पकड़ लो, आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करो। 25 माइनस 15 मतलब
10। तो वैल्यू पुट कर दो ए और डी किस में, ए क्या है 5 है, प्लस n-1 इंटू डी मतलब 10, 5 प्लस 30 इंटू 10 130। ठीक, 5 से 5 कट गया, ये हो गया n-1 इंटू 10 और ये क्या हो गया 3 दहा में 300। ठीक है, और ये 130 430 0 0 कट गया, n-1 इक्वस टू 43। तो n इक्वस टू क्या हो जाएगा 44, यानी 44वां टर्म ऐसा है जो इसके 81वां टर्म से 130 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक, द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52। पहले आप जो है एपी जब भी लिखा करें ना, तो अगर फर्स्ट टर्म ये सब नहीं पता तो मान लिया करें क्या, तो फर्स्ट टर्म क्या है एपी का, सर जी ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक, अब कह रहे हैं द 10th टर्म ऑफ एपी इज 52। 10th टर्म मीन्स A10 हमको दिया है 52, तो 10 टर्म कैसे लिखोगे, ए प्लस जो यहाँ है उससे एक कम, डी मल्टीप्लाई कर दो। तो 10th टर्म दिया कितना है 52 दिया है, ये 52 है। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13 टर्म। और जो हमारा 17 टर्म है मीन्स A17 वो 20 ज़्यादा है इसके 13 टर्म से, 13 टर्म से 20 ज़्यादा है। तो 20 अगर ज़्यादा है तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना, ये वाला टर्म इससे 20 ज़्यादा है, अगर ये 20 ज़्यादा है इससे तो 20 किस में ऐड करें, इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये क्या हो जाए बराबर हो जाए। ठीक है, कह रहे फाइंड द एपी, तो आप इसको लिखिए A17 कैसे लिखोगे, ए प्लस यहाँ 17 है तो एक कम 16D 20। A13 कैसे लिखोगे, तो ए प्लस यहाँ 13 है तो एक कम 12D। आप देखोगे ए से एक कट गया, 12D इधर लाओ 16D माइनस 12D इक्वस टू 20। अब ये हो गया 4D 20, डी की वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक, ये कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ पता चला ना, इधर देखना, यहाँ डी दोनों में डी कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 16 माइनस 12 इक्वस टू 20। अब 16 माइनस 12, 16 में 12 बजाय कितना बचेगा 4, तो ये हो गया 4D इक्वस टू 20। ठीक, अच्छा डी की वैल्यू 5 आ गई है, डी की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो 52 डी की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी की वैल्यू पुट करो, ए प्लस 19 इंटू 5, ये 45 है, 45 को इधर लाओ इक्वस टू ए कितना हो जाएगा 7। आपको पता है जब आपको ए और डी पता चल जाए तो आप पूरी एपी लिख सकते हो। किसी भी एपी को लिखने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत होती है, जो कि मिल चुका है। तो फर्स्ट टर्म हमको 7 मिला है और कॉमन डिफरेंस 5 मिला है, तो एपी क्या हो जाएगा बोलो। एपी उस दिन हम सिखाए थे ना कि अगर फर्स्ट टर्म पता हो तो उसको हम लोग कैसे एपी लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसे जाते जाते एन टर्म। ठीक, तो ए कितना है 7 है, अब उसके बाद ए प्लस डी है तो मीन 7 प्लस डी तो 12 हो गया। ठीक, ए प्लस 2D, ए 17 है, 2D मतलब 2 इंटू 10, 2 इंटू डी कितना है 5, 10 हो गया और 7 17 हो गया। अब आपको पता है 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, ऐसे एपी हमारी लिखा जाएगी। ठीक है, कर फाइंड मिडिल टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का मिडिल टर्म बताना है, CBSE 2015 में पूछा गया है। और फिर कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, और फिर कह रहा फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ एपी। इस एपी के 2 मिडिल मोस्ट टर्म आएंगे, उनका सम बताना है। ठीक है, आइए 17 इसका मिडिल टर्म बताना है एपी का। एपी क्या है 6 13 20। ठीक, जब भी आपसे कहें मिडिल टर्म ना या कुछ भी टर्म की बात करें तो आप पहले क्या करोगे, एन की वैल्यू फाइंड करोगे, एन टर्म फार्मूला लगा के आएगा एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म हमको दिया है ए एन की वैल्यू
फर्स्ट टर्म 6 है, ये क्या है फर्स्ट टर्म है। डी कैसे पता करोगे, किन्हीं दो पास पास टर्म पकड़ लो, आगे वाले में इस पीछे को सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो यहाँ वैल्यू पुट करिएगा, ए एन की वैल्यू 216 है, ए कितना है 6 है, एन -1 इंटू डी 7। सिक्स को इधर लाइए, 210 बचेगा, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, n-1 7 तरीके का 30 आ गया, -1 इधर भेज दीजिए, 30 + 1 31 हो गया। अब हमें मिडिल टर्म बताना है। तो आपको बता दें, जब नंबर ऑफ टर्म हमारे आड आ जाते हैं तो मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, n+1/2 होता है। ये फार्मूला है किसका, मिडिल टर्म का। ठीक है, ये मिडिल टर्म का फार्मूला है कि अगर n हमारे कैसे हैं, आड आ गया, ये कैसा नंबर है, आड नंबर, यानी नंबर ऑफ टर्म एपी में कितने हैं, आड नंबर है, 31 टर्म है। तो जब आड आ जाते हैं तो ये फार्मूला यूज करते हैं। टी लिखो चाहे ए एन, या चाहे ऐसे लिख सकते हो, ए ऑफ n+1/2 टर्म। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे ज़्यादा लिखेंगे, Tn+1 टर्म निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, ए प्लस जो भी यहाँ लिखा रहता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक कम इंटू डी। तो बताइए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 6 दिया है, एन की वैल्यू अभी भी कितना है, 31 है, यहाँ रख लो 31/2 -1 इंटू डी कितना है, 7 है, ये हो गया 6, और n+1, ये n 31 था, +1 करना था जी यहाँ पर, अरे यार -1, तो 32/2 हो जाएगा, -1, या पहले आप लोग ने ये n+1/2 की वैल्यू निकाल लिया करो, तब पुट किया करो। तो 16 -1 इंटू 7 मतलब 6, 15 हो गया, 111, ये क्या गया, मिडिल टर्म आ गया। आइए 18 देख लेते हैं। 18 में सेम क्वेश्चन है, एपी करें, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। एपी हमको दिए हैं क्या, 10 7 4 -62। तो लास्ट टर्म मीन्स ए एन हमको पता है -62, फर्स्ट टर्म हमको पता है 10, डी भी हमको पता है -3। फार्मूला लगा देते हैं, ए एन = a + n-1 इंटू डी। हमेशा आप लोग जब टर्म की बात करें पहले एन की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ देखना, ए एन क्या है, -62 है, ए क्या है 10 है, n-1 इंटू डी -3, 10 को इधर लाओगे तो -10 हो जाएगा, तो ये -72 हो जाएगा, ये -3n + 3, 3 को भी इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -75 -3n, माइनस काट दो, इनकी वैल्यू 75/3 25। एन कैसा आ गया, आड आ गया, 8। और जब आड आ जाता है तो उसका मिडिल टर्म फाइंड करने क्या होता है, मिडिल टर्म हमेशा चेक कर लेना, आड आएगा तभी ये फार्मूला लगेगा, n+1/2 टर्म, ये क्या होता है, मिडिल टर्म होता है, n/2, n कितना है 25 + 1/2 26, मतलब T26/2 मतलब T13। हमको क्या बताना है, T13 बताना है, मिडिल टर्म हमारा T13 है। तो T13 कैसे लिखोगे, a + 13 से कम 12D, ए की वैल्यू है कितना 10 + 12 इंटू डी -3, तो ये हो गया 10 -36, तो -26। ओके, आइए 19 वाला कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का हमें मिडिल टर्म जो आ रहे हैं उनका सम बताना है, दो मिडिल टर्म का, 2 मिडिल मोस्ट टर्म। पहले हम लोग मिडिल टर्म तो पता कर लें, अब 2 मिडिल मोस्ट टर्म का मतलब समझ रहे हो, जो नंबर ऑफ टर्म आएंगे वो इवन आएंगे। इधर देखना, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा अभी बताऊंगा, इधर देखिएगा। तो हमारा एपी क्या है, इसमें एपी क्या है, एपी ये है -4/3 -1 -2/3 डॉट nth टर्म हमको दिया है 1/3। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 4/3, डी क्या हो जाएगा, किसी भी दो टर्म पकड़ के पीछे वाले में से आगे वाले घटा दो, पास वाले
-4/3, तो -1 + 4/3, यहाँ -3 + 1 1/3, ठीक। nth टर्म क्या दिया है सर जी, ये 4 राइट 1/3, 4 राइट 1/3 को आप लिख सकते हो 4 × 3 + 1/3, 13/3, तो ये दिया है 13/3। तो an की वैल्यू क्या होती है, a + n - 1 × d = 13/3। a की वैल्यू पुट कर दो -4/3, n - 1, d कितना है 1/3। इसमें से अगर 1/3 कॉमन ले लें तो ये हो गया 1/3, यहाँ -4 + n - 1, ठीक, ये 3 से 3 कट गया, n - 5 13, n = 13 + 5 मीन्स 18 आ गया। तो इस बार देख रहे हो नंबर ऑफ टर्म क्या आ रहे हैं, इवन आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म कैसा है, इवन है। और जब कोई नंबर ऑफ टर्म इवन आ जाए तो मिडिल टर्म कौन कौन से हो सकते हैं, तो क्या देखना है, इफ n क्या है, इवन नंबर है, n बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है। तो मिडिल टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, 2 होंगे। एक तो ये हो जाएगा n/2 th टर्म है, और एक होगा n/2 + 1th टर्म, ठीक है। ये सब क्या है, ये दोनों मिडिल टर्म है। तो बताइए n क्या आया है, 18 आया है, तो t 18/2 मतलब t 19 टर्म एक हो जाएगा, और ये हो गया t n/2 मतलब 18/2 + 1 मतलब ये हो गया t 10th टर्म, ठीक है। तो ये 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं। अगर ये हमारा इवन है तो ये दोनों मिडिल टर्म है। तो आइए t 19 फाइंड करते हैं, 19 नहीं जी t 9, तो a + 8a, a हमारा कितना है -4/3 + 8 × d मतलब 1/3। देखिए 8/3 - 4/3 4/3 आ जाएगा, ठीक। t 10th टर्म फाइंड करिए, यहाँ कर लेते हैं t 10, a + 9b, a हमारा है -4/3 + 9 × 1/3 9/3 और 4/3 5/3। अब ये जो दोनों मिडिल टर्म आए हैं ना, फिर से सुन लो, अगर n इवन आए तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, एक n/2 टर्म और एक n/2 + 1th टर्म, ठीक है। तो ये दोनों मिडिल मोस्ट टर्म का सम बताना है। तो यानी हमसे पूछा है t9 + t10 कितना हो जाएगा, ये 5/3 + 4/3 8/3, ये क्या है हमारा, सॉरी 5 4 9 9/3, ओ भाई साहब 3 3 9, तो 3 आ गया, ठीक है। ओके, फिर ये टर्म बताइए फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, इस एपी के एंड से 8th टर्म, मतलब जानते हो क्या कह रहा है, पीछे से आप 8वें टर्म को बताइए। एपी का जो एंड है वहाँ से आप 8वां टर्म बताइए, समझ रहे हो, एंड ऑफ द एपी, इस एपी के एंड से, ये एंड हो चुका है, अब इसके आगे नहीं जाना है, इससे आपको 8वें टर्म को बताना, पीछे आना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे एंड से करके, मतलब एंड से बताओ जो है, तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। आप एपी को पलट दीजिए, क्या करोगे, एपी को पलट देना है, इधर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एपी क्या है 7 10 13, आपको एपी क्या करना है, पलट देना है, पलट दीजिए। नाउ रिवर्स दी एपी, एपी को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, इसको फर्स्ट बना लो, बाकी पीछे भेज दो, उसके बाद 8वां टर्म फाइंड कर लो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, एंड ऑफ द एपी, ठीक है। तो एपी अगर आपने उल्टा कर दिया तो 184 सबसे पहले आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर 13, फिर 10, फिर 7, ठीक। अब जैसे आप लोग 8वां टर्म फाइंड करते हो वैसे फाइंड कर लो, ठीक है। अब जो नया एपी मिला है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है 184, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करोगे, अरे सर जी ये वाला कॉमन डिफरेंस नहीं लेना है, ये एपी का लेना है। 2 टर्म आप पकड़ लीजिए, आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा -3, ठीक। कौन सा टर्म पूछा है, एंड से 8वां टर्म पूछा है, तो t8 कैसे लिखते हो, यहाँ 8 रहता है, ए में 1 कम, 8 से 1 कम मीन्स 7d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 184 + 7 × d कितना है -3, 184 - 21 कितना हो गया 3 6 163, ओके। चलो नेक्स्ट वाला कह रहा है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, एपी के एंड से 6वें टर्म को बताना। अब ये एंड हो गया, ये नहीं कि यहाँ से आगे जाओगे, नहीं,
ये इंड है, इंड है तो इसके आगे जाना नहीं है, तो कहाँ मतलब इससे पीछे आना है, यहाँ से पीछे आके छठवां टर्म बताना है। ठीक है, आप क्या करोगे, ए पी को पलट दोगे। क्वेश्चन नंबर 21, ए पी 17 14 11 -41, क्या करोगे, रिवर्स दी ए पी को पलट देना, जो लास्ट है उसको फर्स्ट, बाकी सब पीछे चले जाएंगे। तो हमारा जो न्यू ए पी बनेगा वो हो जाएगा -14 डॉट 11 14 17। ठीक, अब जो नया ए पी है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वस टू -14। डी कैसे निकालोगे, कोई भी दो पास पास वाले टर्म पकड़ लो, आगे वाले में इस पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स 14 - 11 3। ठीक, अब कौन सा टर्म पूछा है, 6 टर्म पूछा है, तो T6 क्या हो जाएगा, ए जितना लिखा है उससे एक कम 5D, तो ए कितना है -14 + 5 × D कितना है 3, -14 + 15, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 5 10, यहाँ 3 में से 1 गया 2 -25। ओके, पूछ रहा है कि क्या 184 इस ए पी का टर्म होगा, ये चेक करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो आप पहले nth टर्म फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड करेंगे, nth टर्म। ठीक है, और अगर n की वैल्यू इंटीजर आ गई, कौन से इंटीजर सर जी, पॉजिटिव इंटीजर। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आया तब तो 184 उसका टर्म है, और अगर नहीं आया तो नहीं है, उसके अलावा कुछ भी आया तो नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन। पहला काम आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, कि ये जो टर्म कह रहा है ना इसको मान लेना है nth टर्म। लेट 184 इज nth टर्म ऑफ द ए पी, कौन सा, 3 7 11 5 15 so on। ठीक है, ये क्या है, 184 इसका nth टर्म है। तो आप हमें ये बताइए nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। ठीक, तो 184 nth टर्म है, a कितना हो जाएगा 3, n - 1 × d कितना होगा, कोई भी दो पास पास को देख लो, आगे वाले में से पीछे सब्ट्रैक्ट करके 4, 3 को इधर लाइए, 181 - 3 n - 1 × 4, ये क्या हो गया सर जी, ये हो गया 3 से सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 8, और सॉरी गड़बड़ लिख दी, यहाँ पर देखिएगा 184 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा 181, और 4 इसको डिवाइड कर देगा, n - 1, 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16 2 5 2 जा 8 5 20 n - 1। n की वैल्यू आप देख रहे हो कैसा आ रहा है, n की वैल्यू आ रहा है 46.25 टर्म, यानी n कैसा आ रहा है सर जी, n हमारा फ्रैक्शन आ गया, पॉइंट में आ गया। n अगर पॉजिटिव इंटीजर छोड़ के कुछ भी आया तो इसका मतलब वो जो टर्म है वो हमारे ए पी में नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं सर जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब। तो n कैसा आ रहा है, डेसिमल मारा है, यानी 184 क्या है, इस ए पी का टर्म नहीं है। तो 184 इज नॉट द टर्म ऑफ ए पी। आइए 23 देख लेते हैं। 23 में ए पी हमारा ये है। ठीक, इसमें कह रहे हैं -150 इज अ टर्म ऑफ ए पी, चेक करना है। तो मान लेते हैं, हमेशा यही काम करेंगे। लेट -150 इज nth टर्म ऑफ द गिवन ए पी। इस ए पी का ये nth टर्म है, हमने मान लिया है। ठीक है, तो यानी an = a + n - 1 × d, nth टर्म हमको पता है। अब ऐसे मान के चलना है, अगर ये हमारा फ्रैक्शन आ गया या मतलब नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी आ गया तो ये हमारा उसका टर्म नहीं होगा। ठीक है, ए कितना है 11 + n - 1 × d कितना है, कोई भी दो टर्म पकड़ लीजिए, तो d आ जाएगा 5 - 8 मीन्स -3। अच्छा, 11 को इधर भेजिए तो -161 -3 n - 1 माइनस करके 3 आकर डिवाइड कर देगा, ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 1 3 3 जा 9 2 6 2 6 6, ये ऐसे आता जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 54.67। अब हमें ये बताइए क्या n हमारा पॉजिटिव इंटीजर आया, नहीं आया, तो ये भी क्या है हमारा ए पी में नहीं है। ठीक, ए पी में नहीं है। ओके।